एक घर से आवाज आ गई, एक घर से आवाज आई, औरत की आवाज। कहा बेटी, कहा जी मां। तुमने बकरियां दूली? कहा जी अम्मी दूली। अच्छा बेटा, ऐसा करो, दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है इतना ही पानी मिला दो। अगर कोई दूधिया हो तो वो भी सोच ले। 3 मरतबा पानी मिलाता है, 1 मरतबा सरकारी नल पे, 1 मरतबा तालाब में, फिर धान के खेत में। दूध भी कहां तक काम करे। आ गई मेंढक दूध में एक दिन, जब दिया तो गुड़प दे से कूदी। बोले ये क्या? बोले मैं क्या करूं, भैंसी है ऐसा दूध दे रही है। अच्छा मेंढक ही दूध दे रही है। अल्लाह के बंदो, लुकमा सही खाओ। हजरत उमर का जमाना, बहू कैसी हो ये बताऊं। हजरत उमर का जमाना, वो मां बोली बेटी, का जी मां, का बेटी दूध में पानी मिला दे। कहा मां मैं ऐसा नहीं कर सकती, तवज्जो रखो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कहा क्यों? हजरत उमर ने मना फरमाया है, दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं है, इसलिए कि पैसे दूध के लिए जा रहे हैं, पानी के नहीं। कहा इसलिए। कहा बेटी एक बात बताओ, हजरत उमर देख थोड़ी रहे हैं, इतनी रात में कोई देख थोड़ी रहा है। मगर बेटी भी कैसी बेटी थी, बेटी ने जवाब दिया, कहा मां हजरत उमर नहीं देख रहे हैं, मगर मेरा मौला तो जानता है, परवरदिगार तो जानता है, अल्लाह को तो मालूम है, वो सब कुछ जानता है। तो फिर वो मां कहने लगी बेटी बता तेरी शादी कैसे होगी, बता तुझसे कौन रिश्ता करेगा। जब मेरे पास 4 पैसे नहीं होंगे कौन तेरा हाथ मांगने आएगा। अरे तेरी शादी रह जाएगी। तो उस लड़की ने जवाब दिया, कहा मां हराम के पैसों से, नाजायज पैसों से मैं शादी करने से बेहतर समझती हूं कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, बगैर शादी के रह जाऊं। हराम और नाजायज पैसों से मैं शादी नहीं कर सकती, जिंदगी भर मैं कुंवारी रह सकती हूं। जी हजरत उमर ने ढूंढ लिया, मिल गई बहू। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिल गई बहू। और तुम क्या ढूंढते हो? अम्मा जाती है बहू देखने, मुचरी यहां तक मुंह पे, इतनी बड़ी झुमकी है, जब तक नहीं मिलती ना तब तक रिश्ता पक्का करके नहीं आती। और जैसे ही झुमकियां मिल गई वैसे रिश्ता पक्का, चाहे कैसी भी हो। मगर सुनो, हजरत उमर अब घर गए, घर जाकर के बीबी से बोले सुनो तुम कह रही थी ना बहू चाहिए, कहां ढूंढ ली, मिल गई। कहा मिल गई कहां? कहा ऐसे ऐसे मैंने एक लड़की को सुना, वो लड़की जो अंधेरे में तन्हाई में गुनाह नहीं कर सकती तो वो किसी के सामने भी नहीं कर सकती। ऐसे ही घर की बहू होनी चाहिए। आज लोगों ने अपनी लड़कियों को पढ़ाना छोड़ दिया। क्यों? उन्हें पर्दे वाली चाहिए ही नहीं। कैसे हालात, कहां से लाओगे ऐसी बहू? यहां से लेकर के यहां तक, बुरा मानने की बात नहीं है, ये तो गांव है ना, गांव। मगर फिर भी 50 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। क्या होगा बोलो? जवान बेटियों पे मोबाइल। अल्लाह के बंदो थोड़ी सी अकल तो रखो। 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 तो कम से कम बर्बाद कर रहे हो, तो 1.5 तो फिर भी काम में लाओ। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? कौन है रिश्तेदार अलग से? तुम तो अब्बा हो ना, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कौन है इसका ऐसा रिश्तेदार जो जवान कुंवारी बेटी को मोबाइल दे दिया? कौन है इसका जो बात करने को दे दिया? तुम अब्बा हो के दुश्मन? बात करेगी किससे करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी? मुझे बताओ, जवान बेटियों को मोबाइल क्यों दिया है? अरे ये किससे बात करने दिया है? आज जब पूरी बिगड़ जाती है, जब बातें होने लगती हैं, रात के 12-12 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, लफंगे लड़के लगे पड़े मोबाइल पे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये मां को पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? और जब मां को पता नहीं है तो बता
तू मां बनी क्यों? 24 घंटे साथ रह रही है, तुझे क्यों पता नहीं चला तेरी बेटी किससे बात कर रही है? बाप को तो पता नहीं है, ये बेचारा काम पे चला गया, मगर ये मां के करतूत है, सब बिगाड़ने का काम मां का है। मां का, मां को पता है मेरी बेटी जीने पे खड़ी हुई बात कर रही है, नल पे खड़ी हुई बात कर रही है, लिहाफ में कमरे में अंदर बात कर रही है, छत पे आधे घंटे से किससे बात कर रही है? मां ने क्यों नहीं पूछा? मोबाइल दिया क्यों है? और जब बिल्कुल बिल्कुल बेइज्जती होने के सर पे आ जाती है तो ये मां अब मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है और रोते हुए आती है अब्बा के पास, यानी अपने शौहर के पास। कह रही है पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी, मेरी बेटी तो बड़ी अच्छी थी, लगता किसी ने दिमाग फिरवा दिया, लगता इस पे जादू हो गया, लगता इस पे जिन हो गया, लगता इस पे भूत। कुछ नहीं आया, इस मां की कमर पे 3 लठ मारो और गिरा दो, बता तेरे कारनामे क्या हुए? इस मां की कमर पे लठ मारो, तेरी जवान बेटी थी, तूने इसको दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? तू शादियों में इसको जो डेकोरेशन बना के लेके जा रही है, तुम्हारे यहां शादी होगी, ढकिया वालों सुन लो, थोड़ी बातें कर रही है, मुझे बताओ तुम्हारे यहां शादी होती होगी, एक लड़की के सर पे अगर दुपट्टा हो तो बता दियो, किसी का दुपट्टा इधर होगा, किसी का जूड़ा इधर होगा, किसी का गला खुला होगा, किसी की आस्तीन फटी होगी, किसी के कपड़े बारीक होंगे, किसी के वो बड़े बड़े शरारे, बड़े बड़े पलाजो, बड़े बड़े दोबरे लपेटे फिर रही हैं। और अम्मा, ये मां बेटी से ज्यादा जैसे नाचने वाली औरतें मुंह पे लपेटे फिर रही है, नीली पीली लाली लगा फिर रही है। इस अम्मा से पूछ, अरे तू 40 साल की हो गई, अरे बूढ़ी हो गई बूढ़ी, तेरी बेटी जवान है मगर चोंच तेरी अब भी लाल है, तेरे बालों में अब भी गुम्फे हैं, तेरा जूड़ा अब भी खड़ा है, तेरा मुंह अब भी पुता हुआ है, अब भी पुता हुआ है। अरे बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम, इस मां से पूछो, ओ मां, ओ मां बोल तेरी जिम्मेदारी कहां है? जरा कान खोल के सुन लो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह देना बहुत आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। चौराहे पे खड़े होके कहते हैं जमाना खराब हो गया यार, माहौल बिगड़ गया यार, बड़ा बुरा माहौल हो गया। क्या बिगड़ा माहौल? बोले देख नहीं रहो शादियों में कैसा पहनावा। मैं इन्हीं से पूछ रहा हूं, ये आसमान से उतरी है, ये जमीन में पैदा हुई है, ये आलूओं के खेत में आई है, नदी में बह के आई है? बताओ, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां आई, बोलो है कि नहीं? हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, कौन सुधारेगा? कोई इमाम सर पे दुपट्टा रखने जाएगा? कोई आलिम जाकर के उसका आंचल संभालेगा? ये मां बाप की जिम्मेदारी है। आज के जलसे से ये सबक लेकर के जाओ, हर मां बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, इंशाअल्लाह पूरा माहौल संभलता हुआ नजर आ जाए।